हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं और आप उन क्वेश्चंस को एक क्विज़ के थ्रू या तो उसमें ट्राई करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, अपनी नॉलेज को चेक करते हैं, अदरवाइज़ अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हालांकि आज हमने 10 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, 10 से ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वो कंट्री है जिसने रॉकेट प्लेस किया है और मतलब 22 सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस किया है एक रॉकेट लॉन्च के थ्रू? कौन सी कंट्री ने ये किया? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रशिया। इनमें से कौन सी वो कंट्री है जिसने 22 सैटेलाइट्स को स्पेस में रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया सक्सेसफुली? जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। इनमें से कौन सी कंट्री है? अगर आपने चूज़ किया है चाइना तो आप करेक्ट हैं। चाइना ने एक साथ 22 सैटेलाइट्स लॉन्च की। इंडिया के पास भी रिकॉर्ड है, हमने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, याद रखना। इनका भी, ये चाइना का भी रिकॉर्ड है, लेकिन ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, ठीक है। और हमारे ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, याद रखना। हमने 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना ने कौन से रॉकेट के थ्रू ये किया, तो इट इज़ मार्च 8 के ऊपर, मार्च 8 रॉकेट का नाम है, उसके थ्रू इसने 22 सैटेलाइट्स स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च की है। इसके अलावा अभी अगर हम लेटेस्ट बात करें कि हाईएस्ट किसके पास में है, तो स्पेस एक्स शटल के थ्रू, या सॉरी रॉकेट के थ्रू 148 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का रिकॉर्ड है, ठीक है, स्पेस एक्स के थ्रू। और 104 हमने की थी, एक इसरो के थ्रू हुआ था, याद रखना है, ये रिकॉर्ड है। ओके, इंडिया ने कौन सी यूरोपियन कंट्री के साथ में 75 साल की अपनी फ्रेंडशिप को देखते हुए, डोमेस्टिक रिलेशंस को शो करते हुए एक लोगो लॉन्च किया? कौन सी वो कंट्री थी जिसके साथ में अपने अच्छे रिलेशंस को दिखाने के लिए इंडिया ने 75 साल के रिलेशंस को दिखाने के लिए एक लोगो लॉन्च किया? ऐसा हर बार होता है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है वो लोगो लॉन्च करके अपनी एक तरीके से रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करती हैं, एक सिंबलाइजेशन दे करके। हम हर कंट्री के साथ करते हैं, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जैसे जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, तो इटली हो गया, बेल्जियम हो गया। तो इसने पूछा है 75 साल किसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहे, उसके लिए हमने लोगो लॉन्च किया। तो ये बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है कि इटली है? जल्दी से अपना जवाब दें फटाफट से। अगर आपने इसका जवाब दिया है ए, तो आप करेक्ट हैं, बेल्जियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। माधवीपुरे बुच को अपॉइंट किया गया इनमें से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी के अंदर एज अ फर्स्ट विमेन चेयरमैन? सेबी, नाबार्ड, पीएफ राडा, IRDA। इनमें से कौन से रेगुलेटरी बॉडी के अंदर इन्हें फर्स्ट विमेन चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया? अभी काफ़ी रिसेंट है, फरवरी की ही बात है। सेबी, जो कि रिलेटेड है आपके सिक्योरिटी एक्सचेंजेस से, मतलब शेयर्स वगैरह से। नाबार्ड रिलेटेड है आपके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये आपके पेंशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, पेंशन के वर्किंग के लिए, और ये आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इनमें से कौन से रेगुलेटरी बॉडी के लिए अंदर इन्हें अपॉइंट किया गया? सेबी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, येलन क्रेटर सबसे बड़ा अब तक का इम्पैक्ट क्रेटर है अर्थ पर। ये कौन सी कंट्री में डिस्कवर किया गया? क्या होता है, उल्कापिंड वगैरह मेट्रोड्स जब आते हैं और गिरते हैं अर्थ पर, वो खड्डा बना देते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से गिरते हैं, तो एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। होल तो नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा क्रीटर बन जाता है, मतलब एक खड्डा सा बन जाता है। तो येलन नाम का एक क्रीटर अभी फाउंड हुआ है, और ये अब तक का सबसे बड़ा क्रीटर है, काफ़ी पुराना है। तो ये कौन सी कंट्री में मिला? क्या ये इंडिया में मिला, चाइना में मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला, जापान में मिला? आपको ये बताना है। कई हज़ार साल पुराना है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए अपना। द राइट आंसर वुड बी बी, चाइना के अंदर ऐसा मिला है। चाइना का जो मैप है ना, इस जगह पर पड़ता है ये एरिया जहाँ पर इस तरह का क्रीटर मिला है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन इनमें से कौन सी सिटी में? इंडियन नेवी के थ्रू एक ऑपरेशन चला या प्रोग्राम चला जिसका नाम रखा गया ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन।
ये कौन सी सिटी में हुआ? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी इज ऑल्सो विशाखापट्टनम। ओके, ये बाय मिस्टेकन है तो इसको हटा दीजिए, इसकी जगह चेन्नई कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी अरंकुलम, ठीक है, अरंकुलम। ओके, नाउ यू नीड टू टेल मी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? ए, बी, सी, डी। ऑब्वियसली तुम्हें इससे तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये तो नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा सी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अनुभूति और ई चिट्ठा पोर्टल कौन से पुलिस के थ्रू, स्टेट की या यूनियन टेरिटरी के पुलिस के थ्रू लिए गए डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं? कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पुलिस के थ्रू अनुभूति और ई चिट्ठा जैसे लिए गए इनिशिएटिव्स, कौन से इनिशिएटिव्स मतलब कौन से पुलिस के थ्रू हैं? स्टेट पुलिस या फिर यूनियन टेरिटरी पुलिस? क्या पंजाब पुलिस है, क्या राजस्थान पुलिस है, क्या न्यू दिल्ली पुलिस है, या फिर गुजरात पुलिस है? कौन सी पुलिस ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं? चलिए, तो राइट आंसर होगा इसका बेटा न्यू दिल्ली, ठीक है, यूनियन टेरिटरी पुलिस, न्यू दिल्ली। आईडेक्स प्लेटफॉर्म कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? आईडेक्स कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया हुआ प्लेटफॉर्म है? ओके, ये क्या कराते हैं बेटा? ये डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर कंट्रोल एंड उनको मतलब इनोवेशन लेकर आते हैं उसमें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू लॉन्च किया हुआ प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP? जिनेवा, नैरोबी, पेरिस, न्यूयॉर्क? मैक्सिमम यूनाइटेड नेशन के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गन्स हैं, तो उनका जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा में है, ठीक है। बट इसका अलग है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, एक ही ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, दो ऑप्शन में से चूज कीजिए, जल्दी से बताएं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा बी, नैरोबी, जो कि केन्या की कैपिटल भी है और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ हेरिटेज वॉक्स वर ऑर्गेनाइज्ड एज द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ विच स्कीम? इनमें से हेल्थ हेरिटेज वॉक्स इनमें से कौन सी स्कीम को सेलिब्रेट करने का एक पार्ट है, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर सेलिब्रेशन ऑफ विच स्कीम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना या खेलो इंडिया? इनमें से कौन सी स्कीम से रिलेटेड है हेल्थ हेरिटेज वॉक? नाउ इट्स योर टर्न टू चूज द राइट वन। इफ यू हैव डिसाइडेड टू चूज द ऑप्शन सी, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत हेल्थ हेरिटेज वॉक। अब देखो, रिलेट कर सकते हो ना तुम, हेल्थ से रिलेटेड होगा तो जन औषधि ऑफ कोर्स, ठीक है, बाकी तो सब स्पेसिफाइड है। इनमें से कौन सा वो पहला व्यक्ति था भारतीय स्वतंत्र भारत का जिसने इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट में मेडल जीता था? ओके, इनमें से कौन सा वो व्यक्ति था, पहला भारतीय व्यक्ति इंडिपेंडेंट इंडिया का जिसने इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट में मेडल जीता था? क्या ध्यानचंद जी थे, केडी जाधव थे, प्रतिपाल सिंह थे, हरिश्चंद्र बैराजदर थे? इनमें से कौन सा वो पर्सन था जिसने इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट में मेडल जीता था? ओके, बताइए इसमें से राइट आंसर आपके हिसाब से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा केडी जाधव, जिन्हें दादा साहब जादव भी कहा जाता है। इन्होंने जीता था हमारे भारत के लिए फर्स्ट मेडल। नेक्स्ट, डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब एक स्पोर्ट्स क्लब है इनमें से जिसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फुटबॉल टीम्स ऑफ इंडिया इज बेस्ड इन। जो भारत की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फुटबॉल की टीम है वो बेस्ड है, मतलब वहाँ से आती है। क्या कैलकाटा है, पणजिम है, गुवाहाटी है, बेंगलोर है, ठीक है। तो कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट होगा आपके हिसाब से, जल्दी बताएं। कैलकाटा, पणजिम, गुवाहाटी या फिर मैंगलोर?
आपने पणजी सुना होगा ना नाम, तो उसी से रिलेटेड है गोवा, तो ये ऑप्शन सही होगा पणजिम। ठीक है, तो पणजिम से ही हमारे यहाँ की जो फुटबॉल टीम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विन ऑफ इंडिया विमेन नेशनल हॉकी टीम इंस्पायर्ड द फिल्म चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो मूवी बनी वो कौन से विन से इंस्पायर्ड होने के बाद बनी, कौन सी ऐसी जीत थी जिससे इंस्पायर्ड होकर के चक दे इंडिया मूवी को बनाया गया विमेन्स नेशनल हॉकी टीम के थ्रू। 2002 में खेला गया कॉमनवेल्थ गेम, 2004 में हॉकी एशियन कप, 2003 का एफ्रो एशियन कप, या फिर 2013 का विमेन्स हॉकी एशियन कप। इनमें से कौन सी विन से इंस्पायर होकर के चक दे इंडिया मूवी बनी? सिंपल सा प्रश्न यही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन ए वुड बी राइट वन। 2002 के अंदर खेला गया कॉमनवेल्थ और उसमें जीत जो हमारी थी उसने इंस्पायर किया चक दे इंडिया मूवी को। बताइएगा कौन से साल में ये आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश प्रीमियर लीग करंट चैंपियन कौन है इसके? इंग्लिश प्रीमियर लीग के करंट चैंपियन कौन है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल्स, चेल्सी या फिर मैनचेस्टर सिटी? मैनचेस्टर यूनाइटेड अलग है, मैनचेस्टर सिटी अलग है। इनमें से इंग्लिश प्रीमियर लीग जो खेली जाती है उसके लिए उनमें से मतलब उसके अंदर करंट चैंपियन कौन है? तो अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो आप सही हैं बिल्कुल, मैनचेस्टर सिटी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीना का फाउंडेशन, वेयर वॉज फीना? 1928, 1908, 1935, 1958 फीना फाउंडेड, कब हुआ इसका फाउंडेशन? जल्दी से इसका जवाब दें, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जल्दी से इसका राइट आंसर। थोड़ा बहुत इसके बारे में तुम्हें पता भी होना चाहिए। ये रिलेटेड बेटा स्विमिंग से, ठीक है, और बेसिकली इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, सो इसका फाउंडेशन हुआ है बेटा 1908 में। तो अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आप करेक्ट है। विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुदीरमन कप टाइटल्स? सुदीरमन कप टाइटल जीतने वाली कौन सी कंट्री है, सबसे ज़्यादा टाइटल्स जिसको मिले हों? सुदीरमन कप रिलेटेड है बेटा आपके बैडमिंटन से। ठीक है, सो बताइएगा कौन सा है? क्या ये चाइना है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है या डेनमार्क है? तो ये याद रखें, सुदीरमन कप एक इंडोनेशियन प्लेयर थे सुदीरमन, उनके नाम पे रखा गया था इस कप का नाम। बैडमिंटन प्लेयर थे इंडोनेशिया के। इसमें सबसे ज़्यादा बार, लगभग अभी तक 12 बार टाइटल जीता गया है चाइना के थ्रू। चाइना वुड बी राइट आंसर, 12 बार ये टाइटल इन्होंने जीता है। साथ ही साथ एक और बात आप याद रखें, ये इंटरनेशनल जो बॉडी है बैडमिंटन की उसके तहत ही खेला जाता है। ठीक है, एंड नो डाउट 16 टीमें एक साथ लड़ती है और 16 टीमों के अंदर से कोई एक विन होता है। ऐसे 12 विन्स चाइना के नाम पर हैं, 12 बार टाइटल इनके नाम पर है। इनमें से विच इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन इन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? इनमें से कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, कौन सा नेशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है बॉक्सिंग के अंदर? रशिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया? चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है रशिया, तो रशिया वुड बी राइट वन। जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसके अंदर से रशिया का सबसे बड़ा टाइटल है, उनको सबसे बड़ा टाइटल मिला है टिल डेट। Who among the following has won the gold medal at 2014 कॉमनवेल्थ गेम? ओके, जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 2014 में किसने गोल्ड मेडल जीता? क्या सुशील कुमार थे, योगेश्वर दत्त थे, गीता फोगाट थी या फिर साक्षी मलिक थी? इनमें से कौन सा वो पर्सन था जिसने 2014 में गोल्ड मेडल जीता? ओके, हालांकि सभी ने मेडल जीते हुए हैं लेकिन 2014 स्पेसिफाइड करके बोल रहा है, तो यू नीड टू गो विथ योगेश्वर दत्त इन रेसलिंग। तो रेसलिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2014 में।
सो इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चंस ख़त्म हुए। छोटा सा एक वीडियो था। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो रहा है कि आप इसमें अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको अभी थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं। इस तरह की क्विज से आप लोग फॉर श्योर तुम्हें हेल्प मिल सकती है। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक हो सकता है अगर आपने देखे होंगे तो क्वेश्चन। इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ा के आप देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप लोग थोड़ा सा और अटेंटिव हो जाइए वीडियो लेक्चर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई क्विज़ के साथ में। आज हमने लगभग 16-17 क्वेश्चंस लिए थे। आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा और इंटरेस्ट आप इसमें दिखाएंगे तो हमारी क्विज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। एक मैंने सोचा था मॉर्निंग में एक और इवनिंग में एक हम वीडियो डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको और अटेंटिव होना पड़ेगा। मुझे लगना चाहिए कि आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।